नमस्कार, आप बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। वैसे तो शैक्षणिक संस्थानों की भरमार है, लेकिन कोई कोई टीचर होता है जो किसी खास सब्जेक्ट पर अपनी छाप छोड़ पाता है। और ठीक इसी तरह कैथल शहर में फिजिक्स क्लासेस बाय सोहन पुनिया आपने नाम जरूर सुना होगा। तो इस संस्थान के बारे में, टीचर्स के बारे में एक बार जानने के लिए चलते हैं ऊपर। सर फनी वे में पढ़ाते हैं। अगर बीच में बोरिंग हो जाए तो सर कुछ ना कुछ जोक करवा देते हैं। अच्छा। और सर की टाइम लिमिट उतनी है जितनी टाइम लिमिट में एक बच्चा पढ़ सकता है और बोर ना हो। सर किसी भी चीज़ को डिफाइन करने से पहले उसका एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। सर किसी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसे रिपीट करते हैं जिससे हमें उसे याद नहीं होता। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था, उसमें मैंने मतलब चार्ज के बारे में पढ़ा था। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, मतलब कैसे फोर्स लगाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है उसका, मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर नेक्स्ट यूनिट थी हमारी इलेक्ट्रिक करंट। जब वही चार्ज पार्टिकल मतलब मूवमेंट में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, तो मतलब उसके इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, उसके बारे में पढ़ा था। मतलब अगर मतलब किसी भी कंडक्टर में से मतलब जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कुछ रेजिस्टेंस भी होती है, उसके बारे में पढ़ा था। किरचॉफ लॉ था। फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आया था। जब किसी कंडक्टर के अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। ये मूव करता हुआ चार्ज और इस पर क्या हुई भी साइन थीटा परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है। इस तरीके से जब किसी मूव करते हुए पार्टिकल पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो तो परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स उसकी क्या चेंज करता है? क्या चेंज करता है? डायरेक्शन। इस पर क्या हुई भी साइन थीटा परपेंडिकुलर लग रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा होगा? ये चेंज। अगर ये फोर्स लगातार लगता रहे तो इसकी डायरेक्शन भी लगातार क्या होती रहेगी? चेंज। चेंज। जिससे कि मतलब हमें सब कुछ हम मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की लेंथ कैसे मेजर करते हैं ये सब सर ने हमें सिखाया है। कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। सर पढ़ाते अच्छा है, मतलब इजी वे से पढ़ाते हैं। फिजिक्स आ जाती है समझ? हाँ जी। कोविड काल में आपका सिलेबस हो गया था पूरा सर? लेकिन सर ने कोशिश करी थी ऑनलाइन तरीके से भी पढ़ाने की। हाँ हो गया था ऑलमोस्ट। सर एकदम बिल्कुल फैमिली होकर पढ़ाते हैं, कहानी की तरह समझाते हैं, जिससे कि हमें सारी कहानी एकदम पूरी तरह समझ आ जाए, हमें याद भी रहता है सब कुछ। एक सर जोश के साथ पढ़ाते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन हमें सब कुछ समझा देते हैं। और जब भी मतलब कोई बच्चा ऐसे समझ नहीं पाता तो उसको दोबारा क्वेश्चन पूछ के उसके पास आते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं और दोबारा रिपीट भी करते हैं। बोर तो नहीं करते सर? नहीं, बोर नहीं, बहुत फनी वे में समझाते हैं। ये नहीं है कि फिजिक्स जैसे बोरिंग सब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो साथ में वो जोक्स बोल देते हैं, कुछ ना कुछ फनी मोमेंट्स क्रिएट करते रहते हैं। इसलिए ये फोर्स लगातार इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और लगातार डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका पाथ कैसा बन जाएगा? सर्कुलर। और सर्कुलर पाथ में जो फोर्स किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में लेकर के आता है उस फोर्स को क्या कहते हैं? तो बेटा ये फोर्स किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा? जिस चार कंडक्टरों से मिलकर ये कोयल बनी है वो किसमें रखी है? मैग्नेटिक में। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी करंट कैरिंग कोयल किसमें रखी है? मैग्नेटिक में से। अच्छा, क्या अच्छा लगता है सर का? सर का टीचिंग स्टाइल। अच्छा, और मतलब आप स्पेसिफिक फिजिक्स की कोचिंग लेते हैं या कुछ और भी? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री। देखिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं आर्ट्स का मेरा बैकग्राउंड रहा है, मुझे तो बोरिंग लगता है। आपको तो नहीं लगता बोरिंग? नो सर। नो सर। सर ने इंटरेस्टेड बना दिया है? यस सर। अच्छा, और बच्चे हैं आपको फिजिक्स में खास तौर पर क्या अच्छा लगता है? सब कुछ। अच्छा, नहीं थोड़ा बताइए कि कोई चैप्टर स्पेसिफिक नाम हो। क्योंकि सर का जो तरीका है, हर चीज़ को इंटरेस्टेड बना देते हैं। वो बच्चे पे डिपेंड है, उसको इंटरेस्टिंग मानता है या नहीं, बताइए थोड़ा सा। सब कुछ इंटरेस्टिंग बना देते हैं सर। इजी तरीके से पढ़ा देते हैं फिजिक्स। यस सर। इजी तरीके से, और जो टीचिंग भी है सर का अच्छा सर। अच्छा है। यस सर। अच्छा, आपको आ जाता है समझ? यस सर। आ जाता है। बोरिंग तो लेता है फिजिक्स? नो, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ। रुचि लेके पढ़ते हो आप? हाँ पूरी। आपको क्या अच्छा लगता है फिजिक्स में? क्या अच्छा लगता है ये बताइए। सब कुछ ही अच्छा लगता है। आप कोई थ्योरी स्पेसिफिक बता देते? सभी कुछ अच्छा है सर का पढ़ाया हुआ। बच्चे हमारे पास लगभग 120 के आसपास हैं। +2 क्लास के 3 बैचेज हमारे पास +2 क्लास के हैं।
सभी बैचेज में लगभग किसी में 30 हैं, किसी में 35 स्टूडेंट्स हैं। इस प्रकार से हम 3 बैचेज में +2 क्लास को पढ़ा रहे हैं और 2 बैचेज में +1 क्लास को पढ़ा रहे हैं। अब की बार ट्यूशन क्लासेस थोड़ा सा लेट शुरू हो पाई, क्योंकि आपको पता ही है कोविड-19 की वजह से क्लासेस नहीं लग पा रही थी, तो थोड़ा सा ट्यूशन क्लासेस लेट स्टार्ट हुई, लेकिन हम सिलेबस को इजीली कवर कर लेंगे। फिजिक्स में आपकी स्पेशलाइजेशन है, ऐसा क्यों, मतलब खासकर क्या लगता है आपको अच्छा, और बच्चों को आपको क्या देखकर, मतलब बताइए। देखिए, अगर फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है तो अंडरस्टूड सी बात है कि फिजिक्स ही मुझे पसंद होगी, और हर किसी इंसान को किसी ना किसी चीज की एक कसक होती है। बचपन से ही मुझे ना फिजिक्स की एक कसक थी, और उसी कसक की वजह से पढ़ाने का एक शौक था, और वो पढ़ाने का शौक आज यहाँ तक लेकर के आया। हालांकि +2 में मेरे केमिस्ट्री में नंबर ज्यादा आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी फील्ड जो सिलेक्ट की वो फिजिक्स सेलेक्ट की। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर दुनिया टिकी है, हर जगह पर फिजिक्स होती है। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, ये माइक आपने लगाया हुआ है, आवाज क्लियर जाएगी, ऊंची होकर जाएगी, तो दैट इज फिजिक्स। ये भाई कैमरे से शूट कर रहा है, वीडियो शूट कर पा रहा है, तो दैट इज आल्सो फिजिक्स। ये बच्चे हमें सुन पा रहे हैं, दैट इज आल्सो फिजिक्स। पूरे यूनिवर्स में जिस भी चीज को हम हाथ लगाते हैं हर जगह पर फिजिक्स है, इसलिए ये एक बड़ा अजूबा चमत्कारी सब्जेक्ट है। लाफ्टर में कौन सा फिजिक्स है? हर बात में आप फिजिक्स में लाफ्टर जोड़ देते हैं। देखिए बच्चे कितना हंस रहे हैं। ऐसा है, हंसना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जब हम हंसते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये बच्चे भी जब हम करवा रहे होते हैं तो हंसते रहते हैं बीच बीच में, इनके हंसने से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इनकी एनर्जी, इनकी स्माइल ही हमें एनर्जी देती है, और उसी एनर्जी के बलबूते हम इतनी एकाग्रता के साथ इनको पढ़ा पाते हैं।